Good morning, 12th class. So, in economics, we were discussing concept of macroeconomics. This is our lecture number 2 on concept of macroeconomics. In our previous lecture, we have discussed about different types of goods. हम किसके बारे में बात कर रहे थे? बहुत सारे जो तरीके वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग तरीके के जो गुड्स होते हैं. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कौन कौन से गुड्स होते हैं. फाइनल गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स हमने पढ़ा था. और अब हमारे पास रह गया है एक और टाइप उसका, दैट इज कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स होते क्या हैं? Capital goods are basically the fixed assets of the producers that we used over a longer period of time. तो capital goods क्या हो गए? Fixed asset हो गया producer का, that we use over a period of time, again and again in production. जिसे हम बार बार लंबे समय तक यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं. और जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है. इनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट बोलते हैं प्रोड्यूसर का. और जो कैपिटल गुड्स होती है इनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से मशीन यूज्ड इन प्रोडक्शन, यू कैन से द प्लांट, द स्ट्रक्चर. So this is the machinery and the plant that is used for production. You can say the factory where the production is going on. तो वहां पर क्या होता है? फिक्स एसेट. जो प्लांट आपने लगाया हुआ है, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, मशीन जो आपने लगाई हुई है, वो सब क्या है? हमारा फिक्स एसेट होता है, जिसी को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं. उसके बाद आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनका क्या होता है? डेप्रिसिएशन. इसका क्या होता है? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन होता क्या है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन होता क्या है. तो अगर हम आज बात करें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता क्या है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? यू हैव रीड दिस टर्म इन योर अकाउंट्स बुक. आप लोगों ने ये वाली जो टर्म है ये कहां पर पढ़ी होगी? अपनी अकाउंट्स की बुक में पढ़ी होगी. तो आप लोग मुझे बताएं डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लोअर इन वैल्यू व्हेन यू यूज इट अगेन एंड अगेन. जब बार बार आप किसी चीज को यूज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू यूजेस ऑफ अगेन एंड अगेन, ड्यू टू सम एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स. तो बार बार यूज होने से, टूटने फूटने से, रगड़ने से ये सब क्या होता है? जो वैल्यू होती है हमारी कैपिटल गुड्स की वो कम होती चली जाती है. और दूसरा क्या होता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें, द काइंड्स ऑफ कार्स अवेलेबल और द काइंड ऑफ टीवी और दीज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वर अवेलेबल आर नॉट ऑफ दैट क्वालिटी दैट इज अवेलेबल टुडे. तो जैसा सामान आज अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करें या हम इलेक्ट्रिक लाइट की बात करें, तो आज से 10 साल पहले बल्ब हुआ करता था, उसके बाद एलसीडी आई, एलसीडी के बाद एलईडी आई. तो ये क्या हो रहा है? एक चेंज आ रहा है. क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है. तो जिससे हमारी जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, जो बीती हुई टेक्नोलॉजी है, उसकी वैल्यू कम होती चली गई और जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है. तो इसकी वजह से क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है. जो पुरानी चीजें होती हैं उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं. अगर अब आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कंज्यूमर. अब कंज्यूमर हमारे होते कौन है? What types of consumer are there in an economy? When we are talking about macroeconomics, we are basically dealing as the economy as a whole. जब हम मैक्रोइकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर चलते हैं. तो इसमें हम बात करेंगे कंज्यूमर की. तो कंज्यूमर होता कौन है? बेसिकली कंज्यूमर, we are talking about the individuals. We are not talking about individuals. We are talking about individual as a whole.
तो हम सबकी बात कर रहे हैं, सारे के सारे मिलाकर, तो हम कह सकते हैं हाउस होल्ड्स जितने भी हैं इकोनॉमी में, वो आपके कौन हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं। जो आपके सामान को, जो प्रोडक्शन जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसको यूज करते हैं, उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सा कंज्यूमर आते हैं, आपके हाउस होल्ड्स आते हैं। हाउस होल्ड मतलब जितनी भी आबादी है हमारे, जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, हमारे कंज्यूमर है। दूसरा आता है हमारे पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो एक कंज्यूमर होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट भी होती है वो क्या करती है, डिफरेंट स्कीम लॉन्च करती है फॉर द पब्लिक। उसमें उसे क्या जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोड्यूस की जरूरत पड़ती है, जिससे वो लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है, बहुत सारी पॉलिसीज वो लेकर आती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों के कल्याण के लिए, लोगों को क्या करते हैं, सोशल स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए वो क्या करती है, बहुत सारी जो चीजें होती है वो अपनी पॉलिसीज के थ्रू लोगों तक पहुंच जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सामान खरीदती है और उसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो गवर्नमेंट भी क्या हो जाती है, एक हमारी कंज्यूमर हो जाती है। और तीसरा होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंस्टीट्यूशन होते हैं कौन से हैं, तो अब अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी कि हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन वो दूसरी वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या होगा, एक रॉ मटेरियल होगा। फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइबर, तो जो बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो फाइबर प्रोड्यूस करती हैं, उनके लिए जो प्रोड्यूस्ड फाइबर है वो क्या हो जाएगा, एक फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्योंकि वो सिंथेटिक फाइबर जो जनरेट करते हैं वो रॉ मटेरियल से तैयार करते हैं और फाइबर उनका फाइनल प्रोडक्ट होता है। लेकिन जो क्लॉथ वीविंग कंपनीज होती हैं, जो कपड़ा बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं, उनके लिए जो फाइबर है वो किसका काम करेगा, रॉ मटेरियल का काम करेगा। और उस फाइबर को वो वेव करने के बाद, स्पिन करने के बाद वो क्या करेंगे, क्लॉथ मैन्युफैक्चर करेंगे। उसके बाद जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्लॉथ उनके लिए रॉ मटेरियल है, जबकि वो उस वाली कंपनी के लिए फाइनल प्रोडक्ट था। तो वहां पर वो क्या करते हैं, उसको वेव करके, स्टिच करके वो क्या बनाते हैं, गारमेंट्स। तो उनके लिए जो गारमेंट्स है वो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज कंज्यूमर्स की बात की। तो 3 टाइप के हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड होते हैं, गवर्नमेंट होती है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एक्सपेंडिचर में। अब आगे हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का होता क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन यू इंक्रीज योर असेट्स, व्हेन यू इंक्रीज योर स्टॉक, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने पास उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाते हैं, व्हेन यू इंक्रीज योर रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद यू, जो आप लोगों के साथ हैं उनको बढ़ाना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यू have 8 machines and you purchase 2 more, then it will become 10 machines with you। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने स्टॉक को बढ़ा लिया। आपके पास 8 मशीनें थी, 2 मशीनें और खरीद ली, 10 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक आपका बढ़ गया, असेट्स आपके बढ़ गए। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? अब इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 तरीके का होता है। कौन सा होता है? एक पहला होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर हम फिक्स असेट खरीदते हैं, फिक्स असेट आप लोगों को पता होगा, फिक्स असेट जो होते हैं जिनकी हाई वैल्यू होती है, जो जिनकी हाई वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट आपने खरीदा, मशीनरी आपने खरीदी, ये सब क्या है, फिक्स असेट है। दूसरा होता है हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आप लोग जानते हैं क्या होता है? इन्वेंट्री आप जानते हैं क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री शब्द आप लोगों ने जानते होंगे ना। इन्वेंट्री होता है क्या है? इन्वेंट्री का मतलब होता है व्हेन यू कलेक्ट समथिंग विद यू, जब आप कुछ चीज इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर अ मैन्युफैक्चरर एंड यू प्रोड्यूस समथिंग एंड केप्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट विद यू। जब आपने कुछ बनाया, आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप चॉक मैन्युफैक्चरर हैं, आपने चॉक मैन्युफैक्चर करते हैं और आपने क्या किया, 10 डब्बे चॉक मैन्युफैक्चर करके अपने पास रख लिए फॉर द फ्यूचरिस्टिक डिमांड।
भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो डिमांड होती है वो एट रैंडम होती है, फिक्स नहीं होती, डिमांड घटती या बढ़ती रहती है। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। उस इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी जो हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस 4 कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आता है हाउस होल्ड सेक्टर। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, हाउस होल्ड सेक्टर। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लार्ज स्केल पर जब हम कोई काम करते हैं, पूरा इकोनॉमी एज अ होल लेकर अगर हम बात करते हैं, तो हाउस होल्ड यहाँ पर कोई इंडिविजुअल किसी का घर नहीं है, मेरा या आपका घर नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन, पूरी आबादी को लेकर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास होता है हाउस होल्ड सेक्टर। सारे घरों को अगर हम लगा लें तो घर बेसिकली कंजप्शन होता क्या है, घरों पे कंजप्शन होता है ना। घर पे हम सब लोग क्या यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, सुबह से लेके शाम तक, सुबह नहाने से स्टार्ट लेके रात को सोने तक, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम क्या करते हैं, पूरे दिन कोई ना कोई प्रोड्यूस हम यूज करते रहते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा आता है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर। जो हाउस होल्ड है बेसिकली ये क्या होता है, कंज्यूमर होता है, यही सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। दूसरा होता है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर कौन है, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर। जो फैक्ट्रीज हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, ये कौन होते हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं। तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, गवर्नमेंट। तीसरा कौन सा हो गया हमारे पास, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आप लोग जानते ही हैं, गवर्नमेंट का बेसिकली वर्क क्या होता है, टू मेंटेन रूल एंड रेगुलेशन, ऑल्सो टू सर्व द पुअर। तो दो काम होते हैं, एक तो वो रूल रेगुलेशन मेंटेन करते हैं, कंट्रोल लाते हैं, डिफरेंट रूल रेगुलेशन बना के, और तीसरा उनका काम क्या होता है, वो जो पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी जानते हैं आप, गरीबी, उसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू प्रोवाइड अ काइंड ऑफ सोशल बैलेंस इन द इकोनॉमी। तीसरा हमारे पास हो गया गवर्नमेंट। और चौथा जो होता है वो होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सटर्नल कंपोनेंट इसको हम बोलते हैं, जिसमें आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम अपनी जरूरत की चीजों को कहीं दूसरे कंट्री से मंगाते हैं। और तीसरा होता है हमारे पास एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम सरप्लस वाले मैन्युफैक्चरिंग को, जो हमने मैन्युफैक्चर किया है उसमें अगर सरप्लस है तो हम दूसरे कंट्रीज को या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल आउट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9871331793 पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।